हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं झटपट जीके जीएस क्वेश्चन जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपके 30 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने के लिए अधिक समय लेता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो साथियों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, बृहस्पति सबसे अधिक समय लेता है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना था, तो पृथ्वी, बृहस्पति और शुक्र मंगल में सबसे अधिक हमारा परिक्रमा करने में लेता है समय 11 वर्ष। आप लोग याद भी कर सकते हैं, 11 वर्ष 86 लगता है ये समय, ठीक है, 11.86 वर्ष का समय लगता है। सबसे अगर अधिक पूछा जाए कि कौन सा ग्रह लेता है तो वरुण है, आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कुल कितने दिन लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर, उड़ीसा की शोक नदी किसे कहा जाता है? तो साथियों, उड़ीसा को शोक नदी महानदी को कहा जाता है, आप लोग याद करेंगे। यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, महानदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। शोक नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके कारण उड़ीसा सबसे ज़्यादा तबाह होती है। वैसे ही आप लोग को बताना है, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हमारा 1973, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब भी हो जाएगा। क्यों किया गया था? क्योंकि हमारे भारत में टाइगरों जो विलुप्त हो रहे थे, तो इसी को संरक्षण के लिए यानी इन्हीं के बचावे के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1973 में। आप लोग याद करेंगे, अच्छा प्रश्न है। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, हाथियों को सुरक्षा के लिए, यानी हाथियों भी विलुप्त हो रहे थे, काफ़ी जानवर इस समय विलुप्त हो गए हैं, उसी तरह हाथियों को विलुप्त के लिए, संरक्षण के लिए किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, कर्नाटक भारत का किस उत्पाद के लिए एक प्रमुख राज्य है? तो आप लोग को बताना है, कर्नाटक में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है, यानी किस खनिज पदार्थ का उत्पादन होता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, सोना। यानी चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, कर्नाटक में जो सोने की खान है उसका क्या नाम है, ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो साथियों, विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है, आप लोग याद करेंगे। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग बताएं, भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? ध्यान से प्रश्न को सुने, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक में प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वह किसी पुस्तक में ज़रूर वर्णित है, तो आप लोग को बताना है किस पुस्तक से यह प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, सही क्वेश्चन हमारा इसका हो जाएगा आनंद मठ, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, आनंद मठ में यह प्रकाशित है। आप सभी लोग बताएं, आनंद मठ जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं, ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से इस प्रश्न को देखें और बिल्कुल आसानी से इसका जवाब दें। बीते 2022 वर्ष में सबसे अधिक देखे जाने वाला हमारा राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में कई राष्ट्रीय स्मारक हैं, तो आप लोग को बताना है सबसे अधिक देखे जाने वाला, यानी विदेशियों द्वारा सबसे अधिक देखे जाने वाला राष्ट्रीय स्मारक हमारा क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसका सही जवाब ताजमहल होगा। ताजमहल एक भारत की शान ही नहीं बल्कि ये दो लोगों की प्यार की निशानी भी है, आप लोग याद करेंगे। यानी 7वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, ताजमहल
आप सभी लोग बताएं ताजमहल कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। ठुमरी एक नृत्य है। तो साथियों ठुमरी के नाम से गिरजा देवी, ठीक है, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। गिरजा देवी को ठुमरी के रानी के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ ऑप्शन ए में लिखा गया है तीजन बाई। कभी कभी बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तीजन बाई का संबंध किससे है। तो आप लोग याद करेंगे पंडवानी, ठीक है, पंडवानी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, पंडवानी। और कहाँ का ये हमारा नृत्य है पंडवानी, तो आप लोग याद करेंगे छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है। तो दोस्तों भूमि सुधार का जो सूची है वो समवर्ती सूची, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए आप लोगों को बताना है, वैसे तो हमने बता दिया आपको कि संविधान में हमारे कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है और 22 भाग हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बताना ये जो तीनों सूची है वो किस भाग में वर्णित है। ध्यान दें, आपको बताना है किस भाग में वर्णित है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। भूमि सुधार जो सूची है वो समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची उसे कहते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों हस्तक्षेप करें, यानी कोई भी नियम कानून बनाना है तो दोनों लोग बना सकते हैं, जैसे केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी उसमें बना सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है। तो साथियों मलेरिया जो रोग है वो तिल्ली को प्रभावित करता है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। मलेरिया तिल्ली को प्रभावित करता है। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, मेनिंजाइटिस रोग अगर हो जाए तो मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस, आप लोग ध्यान से प्रश्न को सुने और उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। आप लोग याद करेंगे इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, भारत में रेडियो प्रसारण सबसे पहले कब हुआ था। तो दोस्तों भारत में रेडियो प्रसारण सबसे पहले 1927, आप लोग याद करेंगे, बिल्कुल आसान सा प्रश्न होगा, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, मूल अधिकार का वर्णन किस भाग में है। तो दोस्तों मूल अधिकार है उसका वर्णन हमारा भाग 3 में वर्णित है, यानी हमने अभी आपको बताया है कुल 22 भाग हैं, जिसमें मूल अधिकार का वर्णन अगर आपसे पूछा गया है तो बिल्कुल हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। मूल अधिकारों की संख्या 6 है, आप लोग याद करेंगे, और मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, आप लोग याद कर सकते हैं। मूल अधिकार को हम लोग अमेरिका देश से लिया है और मूल कर्तव्य को रूस देश से लिया गया है हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, जादू टोना का वेद किसे कहा जाता है। तो साथियों वेदों की संख्या हमारा कुल 4 है, जो आपको दिख रहा होगा। तो आप लोग को बताना है जादू टोना साफ वशीकरण, यानी किसी भी जादू टोना को अगर आपके बारे में जानना है तो किस वेद को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों कच्चे फलों को पकाने के लिए हमारा कृत्रिम रूप से एसिटिलीन, आप लोग याद करेंगे, अच्छा प्रश्न होगा, एसिटिलीन को प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, रसोई गैस जो होता है, रसोई गैस एलपीजी होता है, वो किस गैस का मिश्रण होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, निम्न में हार्मोन का पहचान करें। आप लोग ऑप्शन देखिए और इसमें से कौन हार्मोन से एक, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन से, आप लोग याद करेंगे, इंसुलिन के कमी के कारण ही हमारा मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है।
आप सभी लोग बताएं मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, सिख धर्म की स्थापना किसने किया था। तो साथियों सिख धर्म की स्थापना सिखों के पहले गुरु हैं गुरु नानक देव। आप लोग ये भी याद कर सकते हैं, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव। सिख धर्म की स्थापना हमारे गुरु नानक देव ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं, तो 10 गुरु हुए हैं। और अंतिम गुरु अगर पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान हमारा पटना में ही है, पटना साहिब आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, निम्न में किसने दिल्ली पर शासन नहीं किया है। तो ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा होगा शासक है, यानी राजा के नाम है ये। तो आप लोग को बताना है कौन सा एक शासक है जिसने दिल्ली पर शासन नहीं किया है। तो दोस्तों दिल्ली पर शासन नहीं किया है वो एकमात्र राजा दिख रहा होगा कनिष्क, क्योंकि यह एक कुषाण वंश का राजा था। देखिए ऑप्शन ए, बी और सी, डी रखा गया है जो कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है दिल्ली पर शासन करने वाले कितने वंश हैं। तो आप लोग याद करेंगे 5 वंश हैं। हम आपको पांचों वंश के नाम भी बता दे रहे हैं। सबसे पहले हमारा है गुलाम वंश, उसके बाद हमारा खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश है। आप लोग याद कर सकते हैं। कुल 5 शासक हुए थे जिसने दिल्ली पर शासन किया था। फिर उसके बाद जो हमारा लोधी वंश है उसके अंत करके बाबर ने मुगल वंश का स्थापना कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, 3 बीघा कॉरिडोर किस देश का विवाद है। तो साथियों 3 बीघा जो कॉरिडोर है वो भारत और बांग्लादेश, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हमारा सी हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश का 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद है, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, भारत के मुख्य तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों भारत की मुख्य तट रेखा की लंबाई हमारा 7516 किमी। याद करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। आप सभी लोग बताएं भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से सटे हुए हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से सटे हुए हैं, आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, निप्पन जापान को कहा जाता है जिसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों निप्पन का अर्थ है हमारा सूर्योदय का देश। हम लोग सूर्योदय का देश अगर आपसे पूछा जाए तो किसे कहते हैं, तो आप लोग जापान याद करेंगे। निप्पन इसीलिए सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को, यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, रमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं। तो दोस्तों रमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हमारे आचार्य विनोबा भावे, जिसे 1958 में यह पुरस्कार दिया गया था। आप लोग याद करेंगे 1958 में। और दूसरा एक भारतीय बने हैं 2019 में। ठीक है, आप लोग याद करेंगे 2019 में रवीश कुमार, यह एक पत्रकार हैं। आप सभी लोग बताएं रवीश कुमार किस चैनल पर अपना कार्यक्रम दिखाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। आप लोग याद करेंगे दोनों ही रमन मैग्सेस पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आप लोग याद करेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा या छोटा इमामबाड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो दोनों ही लखनऊ में स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, सांडों की लड़ाई किस देश का एक राष्ट्रीय खेल है। बताइए, सांडों की लड़ाई भी एक खेल के रूप में वहाँ पे मनाया जाता है। तो साथियों सांडों की जो लड़ाई है वो स्पेन देश का एक राष्ट्रीय खेल है, आप लोग याद करेंगे। यानी 23 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब ए हो जाएगा। आप लोग को बताना है स्पेन की राजधानी कहाँ है। आप लोग जरूर बताएं स्पेन देश की राजधानी कहाँ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर,
भारत ने कश्मीर के किस शासक के बुलावे पर अपनी सेना भेजी थी? तो देखिए, पहले भारत में ही कई रजवाड़े हुआ करते थे, यानी कई स्थानों पर राजा शासन किया करते थे। तो भारत में जो कई ठो राज्य हैं, उसको मिलाने का श्रेय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। तो देखिए, आप लोगों से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भारत ने कश्मीर के किस शासक के बुलावे पर अपनी सेना भारत में भेजी थी कश्मीर में? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, हरि सिंह। हरि सिंह के बुलावे पर भारत ने अपनी सेना भेजी थी और यह 1947 में विलय हो गया था। जम्मू कश्मीर जो है हमारा है वो भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो साथियों, पुण्यतिथि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 6 दिसंबर, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो आप लोग को बताएं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है, यानी उनका जन्म दिवस यानी हैप्पी बर्थडे कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर छापें इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से विस्फोट हुआ था? तो दोस्तों, 1857 की जो हमारा क्रांति है, मेरठ शहर, आप लोग याद करेंगे, मेरठ शहर से सबसे अधिक हमारा विस्फोट हो गया था, यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब डी हो गया था, मेरठ। मेरठ से ही सबसे अधिक हमारा विस्फोट हुआ था, यानी 10 मई 1857, आप लोग याद करेंगे, 10 मई 1857 में मेरठ से यह क्रांति शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर, किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? तो साथियों, हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, यानी 27 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। आप सभी लोग बताएं, हजारों हाथियों का भूमि किस देश को कहा जाता है? ध्यान से प्रश्न को सुने, हजारों हाथियों का भूमि किस देश को कहा जाता है, जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर, भारत सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो साथियों, भारत जो है सबसे लंबी सीमा अपना बांग्लादेश, 28 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ 4096 किमी की अपनी सीमा साझा करता है। आप लोग याद करेंगे, सबसे अधिक हमारा सीमा यही साझा करता है बांग्लादेश के साथ। आप सभी लोग बताएं, सबसे कम सीमा किस देश के साथ साझा करता है भारत? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो साथियों, सुबह का तारा शुक्र को कहा जाता है। शाम का तारा या सुबह का तारा अगर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल हमारा सही जवाब भी हो जाएगा, यानी शुक्र। शुक्र को ही सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर, विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो साथियों, विजयवाड़ा जो शहर है यह आंध्र प्रदेश का एक शहर है। आंध्र प्रदेश राज्य, देखिए शहर नहीं है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एक राज्य है जिसका एक शहर का नाम है विजयवाड़ा। तो दोस्तों, विजयवाड़ा जो शहर है वो हमारा कृष्णा नदी, यानी 30 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने 30 प्रश्नों को पूरा किया है और वीडियो के अंत में आपके लिए क्विज रखा जाता है। चलिए आज का क्विज देखते हैं और आप लोग जरूर क्विज का जवाब दें। आज का हमारा क्विज है, प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होगा? अगर आप प्रिज्म से, कोई प्रिज्म है, अगर आप उससे रंग कोई भी प्रकाश को गुजारेंगे, यानी किस रंग का प्रकाश है उसको सबसे अधिक विचलन होगा, आप लोग को ये बताना है। तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, सबसे अधिक विचलन कौन सा रंग होगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।